नमस्कार दोस्तों। आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने के पूर्व विज्ञापन देखते हैं और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटें देख रहे होते हैं, ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं? वे हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं? अधिक जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। इस अध्याय में हम ऊपर दिए गए 2 विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित कर समझेंगे कि विज्ञापन से क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। आइए अब भिन्न विज्ञापनों को फिर से देखें। आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिए होंगे? ब्रांडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है। अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा करते थे और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला। वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसी को कहा जाता है ब्रांडिंग। अब उसी चीज़ को आजकल की कंपनियां या आजकल के प्रोडक्टिविटी लोग उसको ब्रांड के तौर पर यूज़ करने लगे हैं। दालें और दलहन प्रायः बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकारों के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित ना हो जाएं। इसीलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादों को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। ऐसी ही कहानी साबुन की भी है। आज बाजार में बहुत से साबुन मिलते हैं। बड़े कस्बों व शहरों में अब सिर्फ साबुन नहीं कहते, वरना उसको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने ही पर ही समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, जैसे ही टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचने का निर्णय ले लेती है। इस प्रकार से अब बाजार में 2 प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई हैं। दोनों कंपनियों की जबरदस्त इच्छा होती है कि आप उनकी ही दाल खरीदें। ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। केवल दाल को नाम दे देना बिक्री में सहायक नहीं होता। इसलिए
विज्ञापनदाता अपने ब्रांड की वस्तुओं के विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीजें खिलाने की हमारी चिंता को उभार रही है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया है। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित की जाती हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और उत्पादों के आधार पर करते हैं। ये जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है और ये आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह काम करते हैं। आइए फिर से ध्यानपूर्वक उन दो विज्ञापनों को समझें जिनसे पाठ शुरू हुआ था। यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती है, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाते हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते हैं, विज्ञापन की वजह से ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वो दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर है। विज्ञापन के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। केया शॉप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं, तो आपको ये महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। वो माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। इस कारण माताएं ये महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चे से कितना अधिक प्यार करती हैं। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती हैं, शायद ये महसूस करने लगती हैं कि वे अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर रही हैं। जैसा कि आप उपयुक्त विज्ञापनों में देखते होंगे कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़ के वे इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। प्रायः हमारे प्रिय क्रिकेटर, क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य हैं। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ्य लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं बल्कि ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले ये जानना और समझना महत्वपूर्ण है
कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम पर तब क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल न कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार बनते हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है। ये आसान नहीं होता और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड के वस्तु खरीदने की चाहत हो। आओ देखें विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, विवरण और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए। विज्ञापन और लोकतंत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधित विषयों में जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं, जिससे वे लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां हो विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ और जैम आदि वैसे फैशनेबल नहीं समझ आते हैं जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद। उन्हें प्रायः अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आप आगे की लाइन में हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। विज्ञापन हमको ये भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसकी पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। लोकतंत्र में जहां सब लोग समान हैं और जहां सभी को सम्मानीय जीवन जीने का योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहीं विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं। उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते हैं और इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब लोग वो विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते हैं तब उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों का वैसा ध्यान नहीं रख पाते जैसा कि उन्हें रखना चाहिए। ख्याल रखने में असमर्थ है जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने, हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। विज्ञापन क्या करते हैं, इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 कि विज्ञापनों को समझना। अब इसके हम कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं।
जैसा कि आप सभी ने इस चैप्टर में उत्पाद शब्द को सुना है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य किसी चीज या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया है। और दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिनके लिए उत्पाद बनाया गया है और जो उत्पाद को खरीदने और उनका उपयोग करने के लिए धन देता है। तीसरा शब्द है ब्रांड। वैसे तो हमने ब्रांड शब्द के बारे में आपको बताया है, पर फिर भी हम एक बार आपको रिपीट और कर देते हैं। ब्रांड शब्द से हमारा आशय ये है कि उत्पाद के विशेष नाम या पहचान से है। इस पहचान का निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रभावित करना, इसका मतलब किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति को हम प्रभावित करना कहते हैं। जीवन शैली। जीवन शैली शब्द का क्या अर्थ है? इस अध्याय में इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखने से है। जैसे उनके पास क्या क्या उत्पाद है, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहां वे भोजन करने जाते हैं आदि।